जय हिंद वॉरियर्स, स्वागत है आप लोग का 30 मार्च के फुल पति वाले क्लास की रिवीजन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स का और फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं। पहले हम करंट अफेयर्स का 30 मार्च का जो कुमार गौरव सर आज करवाए हैं उसका 10 क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, और इन सब पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अपना पहला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। आप लोग का पहला सवाल है आज का कि हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 2026 में शामिल हुआ है। देखिए, भारत का एक जहाज है जिसका नाम है सुदर्शनी, ठीक ना। ये किस देश में आयोजित ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 2026 में शामिल हुआ है। तो ये जो ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? फ्रांस में। और जो इसी में कौन हम लोग का जहाज भाग लिया है? जहाज सुदर्शनी हम लोग का भाग लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि INS सुदर्शनी भारत से निकला है तो बीच में 3 जगह पर रुका है। INS सुदर्शनी जब भारत से निकला है तो कितने जगहों पर रुका है? 3 जगहों पर। ठीक है, 3 जगहों पर रुक कर कहाँ पहुँचा है? फ्रांस पहुँचा है। कौन कौन 3 जगहों पर रुका है? ओमान, मिस्र और माल्टा में रुका है। INS सुदर्शनी तैरते हुए राजदूत का काम कर रहा है। पूछेंगे तैरते हुए राजदूत का काम कौन से जहाज कर रहा है? तो INS सुदर्शनी। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का हेड हम पहले भी इसको बता चुके हैं कि IONS के हेड कौन है? भारत है। और ये भी बताए हैं कि IONS का समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पर होगा? तो केरल कोच्चि में होगा। कहाँ पर होगा? केरल के कोच्चि में। IONS का हेड कौन है? भारत है। और IONS के समुद्री अभ्यास का आयोजन केरल के कोच्चि में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बोलते हैं। दूसरा सवाल है आप लोग का कि हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुप्पल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? पूछेंगे कि ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो जुप्पल्ली कृष्णा राव को। आज जुप्पल्ली कृष्णा राव क्या है? तो तेलंगाना के क्या है? संस्कृति मंत्री है। ठीक है, आज किसके लिए इनको ग्रैंड प्राइज सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व शांति में योगदान के लिए। ठीक है, अगर बात करें कि ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस राज्य से? तेलंगाना से। किस राज्य से? तेलंगाना से। तेलंगाना के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ है जिसमें तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुप्पल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज दिया गया। देखिए, पहले पूछेंगे कि तेलंगाना के संस्कृति मंत्री कौन है? जुप्पल्ली कृष्णा राव। सेकेंड क्वेश्चन बन रहा है आप लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। अगला पॉइंट है कि विश्व शांति बात करें कि किनको जुप्पल्ली कृष्णा राव को ग्रैंड प्राइज क्यों दिया गया? क्योंकि ये विश्व शांति में योगदान के लिए। किस लिए दिया गया? विश्व शांति में योगदान के लिए। अगला पॉइंट है कि माध्यमिका दर्शन और शून्यता की अवधारणा आचार्य और नागार्जुन ने। अच्छा, पूछेंगे कि माध्यमिका दर्शन और शून्यता की अवधारणा किसने दिया? आचार्य नागार्जुन ने। किस नदी के किनारे दिया? कृष्णा नदी के किनारे। कहाँ पर? तेलंगाना में दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछेंगे कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। रामनाथ गोयनका अवार्ड 19 कैटेगरी में दिया जाता है और 24 पत्रकारों को दिया गया। अगर बात करें कि रामनाथ गोयनका अवार्ड कितने कैटेगरी में दिया जाता है? 19 कैटेगरी में। कितने पत्रकार को दिया गया? 24 पत्रकार को दिया गया। इसी में एक कैटेगरी है कि प्रिंट मीडिया हिंदी का पुरस्कार। प्रिंट मीडिया हिंदी का पुरस्कार किनको दिया गया? अवधेश जी को। किनको दिया गया? अवधेश जी को। अगर बात करें अवधेश जी को किस लिए दिया गया? दैनिक भास्कर के लिए। ब्रॉडकास्ट डिजिटल पुरस्कार किनको दिया गया? तो सर्वप्रिया संगवान को ब्रॉडकास्ट डिजिटल पुरस्कार दिया गया, जो कि BBC की पत्रकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है आप लोग का कि हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश किसने दिया है? तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश इंग्लैंड ने दिया है। किसने दिया है? इंग्लैंड ने दिया है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड के PM कौन है? की स्टारमर है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? की स्टारमर। की स्टारमर ने 3 आदेश दिए हैं। पहला आदेश है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम को कम करना है, और दूसरा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाना है, और तीसरा पॉइंट है इनका कि 2 साल से और 5 साल के बीच के अधिकतम 1 घंटा प्रतिदिन स्क्रीन टाइम का यूज कर सकते हैं। देखिए, पहला इन लोग का नियम था, आदेश था कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करना है, और दूसरा नियम था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाना है, मोबाइल का स्क्रीन नहीं दिखाना है, और तीसरा नियम था इनका कि 2 साल और 5 साल के जो बीच के बच्चे हैं उनको कम से कम 1 घंटा
दिन भर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 1 घंटा एक दिन में वो स्क्रीन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग का है कि हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो डायरेक्ट पूछेंगे हम कि एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग को बताना है साध्वी निरंजना ज्योति को। किनको? साध्वी निरंजना ज्योति को। अच्छा, पिछड़ा वर्ग का देखिए, पहला पिछड़ा वर्ग का नाम बाबा कालेकर आयोग था। पहला पिछड़ा वर्ग का नाम क्या था? बाबा कालेकर आयोग था। ठीक है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग का नाम मंडल कमीशन था। ये ध्यान रखिएगा, मंडल कमीशन के तहत ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाने लगा। पहले पूछेंगे ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? 27%। किसके तहत? तो मंडल कमीशन के तहत। 1993 ईस्वी में एनसीबीसी की स्थापना वैधानिक आयोग के रूप में, अच्छा पूछेंगे कि एनसीबीसी की स्थापना वैधानिक आयोग के रूप में कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत एनसीबीसी संवैधानिक संशोधन संस्था बनी। पूछेंगे एनसीबीसी संवैधानिक संस्था कब बनी? 2018 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन के तहत। अगला पॉइंट है आप लोग का कि एनसीबीसी में 5 सदस्य होते हैं। एनसीबीसी में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। एनसीबीसी में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। पहला एगो अध्यक्ष होता है, एगो उपाध्यक्ष होते हैं और 3 गो अन्य लोग होते हैं। तो अन्य लोग में एक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, श्रीमती किरण महाले। और बात करें कि एनसीबीसी का अध्यक्ष कौन है, तो साध्वी निरंजना ज्योति है। अगला पॉइंट है कि एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी भी एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। और बात करें कि एनसीएससी का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो एससी का जिक्र 338 अनुच्छेद में है, जो कि पिछला बिहार पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन। और एनसीएसटी का जिक्र अनुच्छेद 338 के ए में है और एनसीबीसी का जिक्र अनुच्छेद 338 के बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल है आप लोग का कि हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सरल बंदरगाह कहाँ स्थापित किया है। तो अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज स्थापित किया है। कहाँ पर? तो दीघा और गोपालपुर में। दीघा कहाँ पर है? मुंबई में है। और गोपालपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का तटीय सीमा हम लोग जानते हैं कि 11,098 किलोमीटर है। अब पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के तहत फंसे हुए जहाज़ों को शरण दिया जाएगा। क्या होगा इसके तहत? फंसे हुए जहाज़ों को शरण दिया जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूछेंगे कि पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी की मिलान बिंदु कौन है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ की उच्चतम बिंदु कौन सी है, तो दो बेटा है। कौन है? दो बेटा इसकी। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ की उच्चतम बिंदु, उच्चतम चोटी कौन है? दो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6ठा सवाल है आप लोग का कि हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी। ऑसिलेशन ट्रायल का मतलब अलग अलग स्पीड और सेफ्टी और राइड की क्वालिटी को चेक करना। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के मध्य चलेगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन का किस राज्य में चलेगा? हरियाणा में। कहाँ से कहाँ तक? जिंद से सोनीपत तक। इस हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। अच्छा, इस हाइड्रोजन जो ट्रेन का निर्माण हुआ है किस राज्य में हुआ है? चेन्नई में। चेन्नई की किस कंपनी में? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। ठीक है, अगला है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होगा। इस हाइड्रोजन ट्रेन में कितना कोच होगा? 10 कोच होगा। और इसमें कितना किलोवाट का पावर होगा? 2400 किलोवाट का पावर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है। देखिए 7वां सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रिज्म 5G पोर्टल। अच्छा, भारत के परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। और भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। प्रिज्म 5G पोर्टल के तहत रोड पर ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ रुपए का खरीद समझौता किया है? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। किस मिसाइल के लिए? तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए। तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम एक एयर डिफेंस मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एयर डिफेंस सिस्टम है। तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम हर मौसम में काम करेगा, चाहे दिन हो या रात। अगर बात करें कि तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम 18 किलोमीटर दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेगा। भारत और फ्रांस के मध्य अगर बात करें कि भारत और रूस के मध्य कौन कौन सा हथियार का एग्रीमेंट हुआ है, तो S-400, ब्रह्मोस और तुंगुस्का मिसाइल के लिए एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस के मध्य, सॉरी भारत और रूस के मध्य। और बात करें कि भारत और फ्रांस के मध्य कौन से हथियार का एग्रीमेंट हुआ है, तो राफेल और हैमर का एग्रीमेंट भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। समर क्या है? तो समर एक प्रकार का सरफेस से एयर में वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। अब वसारुद क्या है? तो वसारुद जो है कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल है आप लोग का कि हाल ही में केरल
के कोझिकोड में शिगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध डायरिया रोग से। किससे है? डायरिया रोग से है। शिगेलोसिस संक्रमण सिग्लोबैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है? सिग्लोबैक्टीरिया से। शिगेलोसिस संक्रमण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है और इसका मुख्य लक्षण तीव्र दस्त लगना है। और डायरिया बताइए कि किस वायरस से होता है? रोटा वायरस से डायरिया होता है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया रोग में क्या होता है? तो आरबीसी में कमी होने लगती है। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेज में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। ठीक है, चलिए अब इन सब पर आधारित हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित लोकायन 2026 अभियान में शामिल होगी? तो फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम का वर्तमान अध्यक्ष कौन से देश है? भारत है। कौन से देश है? भारत। अगला सवाल है आईओएनएस के समुद्री अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? कोच्चि केरल में। कहाँ पर किया गया? कोच्चि केरल में। नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर कि तेलंगाना के किस मंत्री को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? जुप्पल्ली कृष्णा राव को। किनको? जुप्पल्ली कृष्णा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 शून्यता की अवधारणा और माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मुस्सी नदी। किस नदी किनारे? मुस्सी नदी किनारे। 8 नंबर की रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट मीडिया के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिंट मीडिया के लिए अवधेश जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है? तो इंग्लैंड। किस देश ने? इंग्लैंड ने। यूके इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने स्क्रीन टाइम संबंधी आदेश जारी किए हैं? तो की स्टारमर। कौन है? की स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजना ज्योति को। किसे नियुक्त किया है? साध्वी निरंजना ज्योति को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम क्या था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम काका कालेलकर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 किस संविधान संशोधन के तहत एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एनसीबीसी का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 338 के बी में एनसीबीसी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया है? तो दिग्घी और गोपालपुर में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 11,098 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दो बेटा इसका ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किस राज्य में हुआ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 की हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो जिंद और सोनीपत के मध्य चलेगी। अगला सवाल है 23 नंबर कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण किस फैक्ट्री में किया गया? तो आईसीएफ चेन्नई फैक्ट्री में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की सड़क और रेल पुल परियोजना की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? प्रिज्म 5G पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तुंगुस्का किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला सर क्वेश्चन है केरल के कोझिकोड में हाल ही में किस संक्रमण का प्रकोप देखा गया है? शिगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप देखा गया है। डायरिया दस्त रोग मुख्य रूप से किस वायरस के कारण होता है? रोटा वायरस के कारण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आईपीएल के इतिहास में रन चेज में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। आप लोगों को बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए 9798690445 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाइएगा।